Welcome to Super Biology. Myself Rohit Kalotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will study about the phylogenetic system of classification. This system of classification was proposed by two German botanists, Adolf Engler and Carl A. Prendtl, and published in the book Die Naturlichen Phasen Familien. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किन्होंने दी? ये दो जर्मन बॉटनिस्ट थे, एडोल्फ एंगलर और कार्ल ए प्रेंटल, जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था डाई नेचुरलाइकन फैल्जन फैमिलियन. Phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationship among organisms. यानी कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को कैसे जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, नेम कैसे किया जाता है उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे. यानी कि वो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिजम्स कैसे रिलेट हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कि उनके वो कहाँ से आए हैं और कैसे वो जो है डेवलप हुए हैं विद टाइम. It based on the evolutionary concept from Darwin's book The Origin of Species by Means of Natural Selection. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने डार्विन की बुक जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, उसकी भी हेल्प ली है और उसकी मदद से ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दी हुई है. They placed families and orders of the flowering plants into ascending series based on the increasing complexity of their floral morphology. यानी कि इन दोनों ने क्या किया कि जितने भी फैमिलीज़ थे, ऑर्डर थे फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स. पहले भी आपको मैंने एग्जांपल दी थी. फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें जो है फ्लावर्स जो आते हैं. और फॉर एग्जांपल रोज़ा इंडिका है. इन असेंडिंग सीरीज़ इन्होंने किस में दिया? असेंडिंग सीरीज़ में. असेंडिंग मीन टू से जैसे किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये आपको पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. और इन्होंने क्या देखा कि किन किन प्लांट्स में जिनमें फ्लावर्स आते हैं तो फ्लावर्स तो उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, देखने में कैसे हैं. जैसे कि ये देखिए आप, फ्लावर में ये फ्लावर है तो किन फ्लावर्स में किस टाइप के फ्लावर्स आते हैं, कैसे फ्लावर्स आते हैं, और कम्प्लेक्सिटी की तरफ कि किस में कितने पेटल्स हैं, सिंपल सेपल्स हैं वगैरह वगैरह. तो उस बेस पे इन्होंने जो है प्लांट किंगडम को डिवाइड किया. दे कंसीडर्ड करैक्टर्स लाइक, कौन कौन से करैक्टर लिए? वन वर्ल ऑफ वेरिएंट. अब वन का मतलब, एक वर्ल का मतलब हुआ एक घेरा या चक्कर. जैसे कि इस फ्लावर में आप देखिए कि ये येलो कलर के आपको पेटल्स जो हैं वो दिख रहे हैं. ठीक है, ये येलो कलर के पेटल जो होते हैं वो एक ही घेरे में होंगे. ये इधर 3 दिख रहे हैं ना पेटल्स, जैसे कि ये 3 पेटल्स हैं. एक ये आ गया, दूसरा और तीसरा. ऐसे ही 3 या 4 और होंगे और ये घेरा एक बनाएंगे और इसको हम कहेंगे वर्ल. घेरे को कहेंगे वर्ल और साथ में इस घेरे को कहेंगे एक वर्ल. ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. ठीक है, वन वर्ल, ये लाइन क्या है? वन वर्ल ऑफ पेरियंथ और नॉट पेरियंथ यूनिसेक्सुअल एंड एनिमोफेलस फ्लावर्स एज प्रिमिटिव. यानी कि इन्होंने कौन से करैक्टर लिए इन साइंटिस्ट ने? वन वर्ल ऑफ पेरियंथ. अब पेरियंथ क्या चीज़ है? पेटल्स और सेपल्स को मिला के इसको हम कहते हैं पेरियंथ. पेटल्स को हम करोला भी कह सकते हैं और सेपल को हम कैलिक्स भी कह सकते हैं. जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल से हम लेंगे, जैसे कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं पिंक फ्लावर वाली, तो इसमें पेटल्स को करोला कहा गया है और सेपल्स को कैलिस. इन दोनों को मिला के क्या बनता है? पेरियंथ. तो किन फ्लावर्स में वन वर्ल ऑफ पेरियंथ है या न पेरियंथ नहीं है, नॉट पेरियंथ, यूनिसेक्सुअल.
यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही सेक्स है उसमें, मेल है या फीमेल है। एंड एनीमोफेलिस, एनीमोफेलिस वो होते हैं प्लांट्स जो कि हवा से पॉलिनेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो जब हवा तेज़ चलती है तो इसी तरह के कई प्लांट्स होते हैं जो कि हवा में अपने जो है स्ट्रक्चर्स, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो एयर में छोड़ते हैं ताकि उनकी पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, एनीमोफिलिस का मतलब हो गया विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स, विंड पॉलिनेशन। और इन करेक्टर्स को इन्होंने ये क्या लिया, प्रिमिटिव करेक्टर कंसीडर किया। पेरियंथ विथ टू वर्ल्स, यानी कि अगर दो वर्ल्स हों, ये पेरियंथ आपने पिंक फ्लावर जो ऊपर एग्जांपल दिए मैंने, इसमें जो है पेरियंथ एक ही सिंगल है, यानी कि विद वन वर्ल है, एक ही वर्ल। आप देखो पेटल्स या कोरोला एक ही वर्ल है, एक ही घेरे में है। लेकिन दूसरे में इन्होंने क्या किया, पेरियंस विद टू वर्ल्स बाय सेक्सुअल फ्लावर्स एंड एंटोमोफाइलस, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन एज डिराइव्ड एडवांस्ड प्लांट्स। जैसे कि पेरियंथ जो क्या होंगे उसमें विद टू वर्ल्स होंगे, सेक्सुअल होंगे यानी कि मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों होंगे, और एंटोमोफाइलस होंगे यानी कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती होगी एज एडवांस्ड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को क्या किया, कहा इन्होंने एडवांस्ड प्लांट्स। जिनमें क्या हो, एडवांस प्लांट किनको कहा, जिनके टू वर्ल्स हों, सेक्सुअल फ्लावर्स हों, मतलब दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट हो, और एंटोमोफाइलस हो यानी कि इंसेक्ट इनको पॉलिनेट करे। अब पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, मेल या फीमेल ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एग और स्पर्म को फ्यूज़ करवाना जो है किसका, प्लांट्स का, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो एग होता है ओवरी में, किसकी ओवरी में, फ्लावर की ओवरी में, उसको एंथर से या फिर मेल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पर्म्स होते हैं या फिर सेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं, उनका फ्यूज़ करवाना, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। इसको इंसेक्ट पॉलिनेट करवाता है तो तभी हम इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स को इन्होंने एडवांस प्लांट्स कहा। तीसरा, मोनोकॉट्स वर कंसिडर्ड प्रिमिटिव टू डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मोनोकॉट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनका सीड जो देखने में एज ए सिंगल जो हमें दिखे, जैसे कि आपको एग्जांपल दी थी मैंने कॉर्न की, मक्की की, या फिर छल्ली भी कहते हैं उसको। वो आप सीड अगर पकड़ के देखोगे तो उसको दो हिस्सों में आप डिवाइड अपनी उंगलियों से नहीं कर सकते हो मोनोकॉट्स की। तो मोनोकॉट्स को इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव टू डाइकॉट्स, यानी कि मोनोकॉट्स जो पहले आए फिर उसके बाद डाइकॉट्स आए। डाइकॉट्स क्या होते हैं आपको ये भी बताया। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बीन सीड कहा था, बीन सीड आप देखेंगे तो उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अपने उंगलियों से, अपने हाथों से। इमली देख लीजिए, इमली का बीज लेंगे तो अगर उसको आप ऊपर से उसका छिलका उतार के देखेंगे तो अंदर जो है उसके ऊपर एक लाइन होगी, ताकि वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है उस सीड को, तो उसको हम डाइकॉट कहेंगे। चौथा आ गया, प्लांट किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, क्लासेस, ऑर्डर्स एंड फैमिलीज। प्लांट किंगडम को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया किस में, सब डिविजन्स में, क्लासेस में, ऑर्डर्स में और फैमिलीज़ में। इम्प्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम वॉज लेटर प्रपोज्ड बाय जे हचिनसन एंड आर्मन तख्ता जान। और इम्प्रूव्ड, इससे आगे और एडवांस जो है अच्छे से फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने प्रपोज किया, जे हचिनसन और आर्मन तख्ता जान इन 1966। ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज़ नॉट स्टैटिक बट चेंजेस विद न्यू डिस्कवरीज। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो टिका नहीं है, स्थिर नहीं हो गया है, वो चेंज होता है विद न्यू डिस्कवरीज। नई से नई डिस्कवरीज आती हैं तो उसमें ऐड होती जाती हैं। इट्स मेजर सोर्स इज़ फॉसिल रिकॉर्ड। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मेजर सोर्स क्या है स्टडी का, फॉसिल रिकॉर्ड। और अगला आ गया, हाउएवर दिस क्लासिफिकेशन विल नेवर कंप्लीट बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड स्टडी द फॉसिल्स ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मेनली डिपेंड करता है फॉसिल रिकॉर्ड पे। अब ऐसा नहीं है कि हर एक जो ऑर्गेनिज़म है
उसको फॉसिल रिकॉर्ड है। कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म कई सारे हैं जिनका फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है कि हम हर एक जो है ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी नहीं कर सकते। पर ये क्लासिफिकेशन कहती है कि हमें स्टडी करना चाहिए और करना है क्लासिफिकेशन के लिए। अब अगली क्लासिफिकेशन आ गई मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन हम जो फॉलो करते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन combination of natural and phylogenetic system of classification. It is simply expanded form of lineage classification. Means जो अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो किसका कॉम्बिनेशन है क्लासिफिकेशन? नेचुरल, जो हमने पहले पढ़ी है नेचुरल भी, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों क्लासिफिकेशन का। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है लीनियस क्लासिफिकेशन के। जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी उसको ही एक्सपेंड करके आगे बढ़ाया गया है, किसको? मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। द मेन कैटेगरीज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ आर, कौन कौन से कैटेगरीज हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेंड्रा एंड स्पीशीज़। यानी कि ये मेन कैटेगरीज हैं इस क्लासिफिकेशन के। मेन कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड एज सब फाइला। सब फाइला, फाइला के आगे सब फाइला हो गया। क्लास का सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिलीज, सब जेंडर एंड सब स्पीशीज़। ये आगे और फर्दर डिवाइड किया गया है हर एक टैक्सॉन को। टैक्सॉन मतलब किंगडम भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, क्लासेस भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी टैक्सॉन में, एक्स्ट्रा। सम यूनिट्स में बी ग्रुप्ड इनटू लार्ज ग्रुप्स एज सुपर क्लासेस, सुपर ऑर्डर्स एटस्ट्रा। अब कई ऐसे यूनिट्स भी हैं जो लार्ज ग्रुप्स हैं, उनको हमने इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है? उनको सुपर क्लास में भी डिवाइड किया गया है और सुपर ऑर्डर में भी डिवाइड किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट रिजिड एंड इज़ मॉडिफाइड विद न्यू डिस्कवरीज। ये क्लासिफिकेशन जो है ये रिजिड नहीं है, और ये रिजिड मतलब जो चेंज ना किया जा सके, इसको चेंज किया जा सकता है इस क्लासिफिकेशन को। एंड मॉडिफाइड विद न्यू डिस्कवरीज। न्यू डिस्कवरीज, जो नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं उसके बिना पे इसको चेंज किया जा सकता है। द मेन कैरेक्टर्स कंसीडर्ड फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर कौन कौन से थे? जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो कैरेक्टर लिए जाते थे, पहला मॉर्फोलॉजी, मतलब दिखने में कैसा ऑर्गेनिज्म, क्या है, बाहरी दिखने में क्या, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। दूसरा एनाटॉमी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तीसरा साइटोलॉजी, यानी कि उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे हैं। अगला है फिजियोलॉजी, यानी कि उसके जो फंक्शंस हैं, बॉडी फंक्शन कैसे कर रहे हैं। अगला है ऑन्टोलॉजी, मतलब प्रेजेंट लाइफ हिस्ट्री क्या है उसकी, रिप्रोड्यूस कब करता है, बढ़ता कैसे है, वगैरह वगैरह। अगला आगे रिप्रोडक्शन, कि वो अपनी प्रोजेनी को आगे कैसे बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल लाइफ कैसी है। फिर आ गया इथोलॉजी, यानी कि उसका बिहेवियर कैसे, कौन कौन से बिहेवियर शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है। फिर उसके बाद ईटिंग बिहेवियर क्या है। फिर नेक्स्ट आ गया बायोकेमिस्ट्री, कि उसके बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, एक्स्ट्रा। तो ये सारे फीचर्स लिए जाते हैं इस क्लासिफिकेशन में। अगला आ गया होमोलॉजी एंड एनोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कंसीडर्ड ड्यूरिंग दिस क्लासिफिकेशन। होमोलॉजी और एनोलॉजी आपको पहले बताया। होमोलॉजी मतलब सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन, एनोलॉजी हो गया डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। With the development of latest techniques, comparisons are being made at molecular level, that is DNA, RNA, proteins. This is called molecular homology. तो अब नई से नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आ रही हैं और कंपैरिजंस किए जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हुआ, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, मीन टू से इंडिपेंडेंट, कि वो फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मॉलिक्यूल है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म है डीएनए है, आरएनए है यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, एक्स्ट्रा। तो इनकी भी स्टडी की जाती है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ताकि ऑर्गेनिजम्स के को क्लासिफाई किया जा सके। नेक्स्ट आ गया फिनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
rather than searching for evolution from a common ancestor, especially when there are no fossil evidences। यानी कि फिनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ की एक दूसरे में जो समानताएं क्या है और डिससिमिलैरिटीज़ असमानताएं क्या है प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में समानताएं और असमानताएं दोनों को स्टडी करते हैं, अगर कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं भी है तो भी। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है फिनेटिक क्लासिफिकेशन में? इट एम्प्लॉयज़ फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर, 1 2 3 4 5 वगैरह। टेक्सोनॉमी का आपको पता ही है, टेक्सॉन हो गया जैसे किंगडम है वो भी टेक्सॉन है, फाइलम है वो भी टेक्सॉन में, नोमी हो गया स्टडी, तो उस ग्रुप का स्टडी करना। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? इट यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप, प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट ऑफ स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ ऑल द नोन ट्रेड्स, दैट इज प्लस माइनस एंड डाटा अनअवेलेबल टू एनीवन। ऑल द कैरेक्टर्स आर गिवन equal importance and weightage। मीन्स न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपने 10th में भी पढ़ी हुई होगी, तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड करते हैं किसी में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि उन दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है, प्रिमिटिवनेस कैसी है यानी कि उनकी एंसेस्ट्री कैसी है, उनके पूर्वज कैसे थे, आपस में मिलते थे नहीं मिलते थे, एडवांसमेंट कोई उनमें तब्दीली आई कि नहीं आई, विद द ऑल नाउन ट्रेड्स, यानी कि ट्रेड्स हो गए करैक्टर जो दिखते हैं, अंदरूनी हो या बाहरली हो, तो अगर हैं वो करैक्टर तो प्लस लगाएंगे, अगर नहीं है तो माइनस लगाएंगे, अगर डाटा नहीं है उस बारे में तो उसको हम थीटा साइन देंगे। और हर एक करैक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस, मतलब कि इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और वेटेज भी दी जाती है, यानी कि उसको नंबर भी दिया जाता है। दूसरा आ गया साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटो से आप समझ जाइए, साइटो मीन सेल, टैक्सोनॉमी मीन स्टडी। ठीक है, किसकी स्टडी? कोई भी ऐसे ग्रुप की। इट स्टडीज साइटोलॉजिकल ट्रेड्स लाइक टाइप ऑफ सेल, number, kind and structure of cellular components, traits of nucleus, number, structure, meiotic behavior and types of chromosomes. Chromosome bending and DNA matching are carried out to know relationship। Means साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल ट्रेट्स देखे जाते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ सेल, कि सेल कैसा है, छोटा है बड़ा है, कौन सी शेप का है, साइज़ का है, नंबर क्या है, कितने नंबर में, 1 है 2 है 4 है 1000 है 2000, कितने भी हो सकते हैं, काइंड कौन सी टाइप है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, कि सेलुलर कंपोनेंट सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और ट्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस कौन कौन से करैक्टर शो करता है, नंबर क्या है न्यूक्लियस का, स्ट्रक्चर कैसा है, फिर मियोटिक बिहेवियर है कैसा है, यानी कि क्रोमोसोम्स का क्या बिहेव शो करते हैं ड्यूरिंग मायोसिस, एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कौन कौन से टाइप्स के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। तो ये सारे करैक्टर लिए जाते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में ड्यूरिंग फिनेटिक क्लासिफिकेशन। क्रोमोसोम बेंडिंग एंड डीएनए मैचिंग आर कैरिड आउट। मींस क्रोमोसोम बेंडिंग का मतलब हो गया क्रोमोसोम्स को पेंट करना, रंग करना, कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइज से हम क्रोमोसोम को डाई करते हैं। और डीएनए मैचिंग, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है किसकी? डीएनए की। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को हम मैच करते हैं और उन दोनों के रिलेशनशिप को हम देखते हैं। जैसे कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं जो सेल्स के हैं, तो इनमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, देखो न्यूक्लियस है कहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है, वैक्यूल है कि नहीं है, गोल्जी बॉडीज़ हैं कि नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, एक्स्ट्रा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करैक्टर्स हम स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो से आप समझ गए होंगे, कीमो मतलब केमिकल्स। तो कीमोटैक्सोनॉमी हो गया ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि डिपेंड किस पे करती है? केमिकल्स पे। इट इज़ द टैक्सोनॉमी दैट टेक्स एविडेंसेस फ्रॉम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, proteins, amino acids, enzymes, hormones, etc. and specified chemicals, usually secondary metabolites like beta-cyanins present in beetroots। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट हैं उसको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं,
अब हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन होते हैं, उसको स्टडी करते हैं, कौन सी टाइप के प्रोटीन्स हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, एंजाइम्स कैसे, हार्मोन्स कैसे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। और स्पेसिफाइड केमिकल्स की कौन कौन से हैं, केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि बीटा साइनेंस प्रेजेंट बीट रूट्स में होते हैं। बीट रूट एक एग्जांपल है जिसमें बीटा साइनेंस प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल है जो कि बीट रूट्स में मिलते हैं, जो हम खाते भी हैं बीट रूट। नेक्स्ट आ गया क्लैडिस्टिक टेक्सोनमी। अब ये क्या चीज़ है, इट इज़ टेक्सोनमी बेस्ड ऑन ग्रुपिंग टैक्सा by their shared derived characters that are different from ancestral condition। मीन्स क्लैडिस्टिक का क्या मतलब हो गया कि शेयर्ड डिराइव्ड करेक्टर्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो करेक्टर्स शेयर हो रहे हैं। शेयर मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट हैं और नए करेक्टर हैं वो, और इसको हम क्या करते हैं क्लैडिस्टिक टेक्सोनमी। और ऐसे जो नए करेक्टर वो पूर्वजों से उनके नहीं मिलते हैं। जैसे कि इसमें हम डायग्राम में देखेंगे वर्टिब्रे, बल्कि वर्टिब्रल कॉलम जो किस में प्रेजेंट होगा, शार्क में होगा। शार्क आप देखो फर्स्ट, फिर सेकंड आ गया आपका वर्टिब्रेट। आप देखते हो वर्टिब्रे जो है वो शार्क में होगा। फिर दूसरा आपका देखोगे बोनी स्केल्टन है, वो किस में होगा, रे फिन्ड फिश में होगा। फिर फोर लिम्स होंगे, फोर लिम्स किस में होंगे, एम्फीबियंस में होंगे, प्राइमेट्स में होंगे, रोडेंट्स और रैबिट्स में होंगे, क्रोकोडाइल में होंगे, बर्ड्स में होंगे। फिर एमनियोटिक फ्लूइड किस किस में होगा, प्राइमेट्स में होगा, रोडेंट्स और रैबिट्स में, हेयर्स में होगा, क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में होगा। फिर एग विद शेल किस किस में होगा, क्रोकोडाइल और बर्ड्स में। तो ये देख लीजिए आप, हम शार्क से लेके रे फिन्ड फिश, एम्फीबियन, प्राइमेट्स, रोडेंट्स और रैबिट्स को, क्रोकोडाइल्स को, बर्ड्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ शार्क से लेके बर्ड्स तक इनके करैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं। आपने देखा कि वर्टिब्रे सब में होते हैं, शार्क से लेके बर्ड तक, ये सब में, ये कॉमन करैक्टर है सबका। फिर बोनी स्केल्टन किस किस में, रे फिन्ड से लेके बर्ड्स तक आते हैं। फिर फोर लिम्स कहाँ है, एम्फीबियन से लेके बर्ड्स तक है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड किस में है, प्राइमेट से लेके बर्ड तक। फिर एग विद शेल्स कहाँ है, क्रोकोडाइल से लेके बर्ड्स तक। तो हमने देखा कि ये डिफरेंट करैक्टर्स जो हैं जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं, और इसको हम स्टडी करते हैं क्लैडिस्टिक टेक्सोनमी में। अब इसकी सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा टेक्सोनमी। अल्फ़ा टेक्सोनमी में क्या करते हैं हम, टेक्सोनमी बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मतलब जो सामने जो फीचर्स दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकल, दिखने में कैसे हैं ऑर्गेनिज्म में, वो स्टडी करते हैं। अल्फ़ा टेक्सोनमी में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स। दूसरा आ गया बीटा टेक्सोनमी। टेक्सोनमी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस ऑफ स्टडी। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी मतलब अंदर से इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, फिर साइटोलॉजी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि उसकी डेवलपमेंटल कैसे है ऑर्गेनिजम्स की विद इन द ऑर्गेनिज्म, जब उसकी डेवलपमेंट होती है, स्पर्म और एग फ्यूज़ होता है, फिर उसके बाद जो है डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं प्रीनेटल फॉर्म्स की। फिर बायोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस कैसे चलते हैं, और अदर ब्रांचेस ऑफ स्टडी। तो ये सारी स्टडी करते हैं हम किस में, बीटा टेक्सोनमी में। सी आ गया मेगा टेक्सोनमी, न्यू सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल, जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी। तो ये इस ओमेगा टेक्सोनमी में क्या करते हैं हम, या बायो सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक स्पेस को हम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी डालते हैं, जेनेटिक भी डालते हैं। जेनेटिक मीन उनका जो है जेनेटिक मेकअप कैसे, डीएनए कैसा बना है, और एवोल्यूशनरी उनके एंसेस्टर्स कैसे थे। तो ये सभी करैक्टर हम मिला के जो वो स्टडी करते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।